कृष्ण में अति प्रिय माता पिता भाइयों बहनों एवं बच्चों बच्चों कृपया बताइए आज हम कौन सा त्योहार किसका त्योहार मना रहे हैं। सेंट जोसेफ। वो किन लोगों का संरक्षक है? पिता लोगों का संरक्षक है। पिता लोगों के बारे में बोलना है तो जो हम जानते हैं उसी से ना जानने चीजों के तक पहुंचना उचित रहेंगे। जो हम जानते हैं वह है हम लोग कोयला कॉलेरी में रहते हैं। ऐसा और नो कोयला कॉलेरी में रहते हैं। यहाँ दो प्रकार का कोयला कॉलेरी होते हैं, है ना। दो प्रकार का माइंस क्या क्या होता है? अंडरग्राउंड ओपन माइंस। इसमें हम मम्मी लोगों को बोलेंगे तो उन लोग ओपन माइंड्स में काम करने वाले लोग हैं। समझ में आ रहे ना? मम्मी लोगों के बारे में वर्णन करना है तो ओपन माइंड के बारे में हम जानते हैं। सब काम ओपन माइंड्स में जैसे चलता है वैसे माँ लोगों का भूमिका होता है। और पिता लोग अंडरग्राउंड में काम करने वाले हैं। कहाँ ज्यादा खतरा है, ओपन माइंड्स में या अंडरग्राउंड में? अंडरग्राउंड में। क्योंकि पिता लोग अपने जीवन को खतरे में रखते हुए उन लोग अपने बाल बच्चों के लिए दिन रात काम करते हैं। माँ लोग क्या होता है, जैसे कुछ हो जाता है तो जैसे बेटा कुछ गलती कर दिया और कुछ गलत रास्ते में चल दिया तो माँ लोग तुरंत बोलते, मालूम जब तुम छोटे थे ना मैं आपके लिए कितना सहन किया मालूम। आरे बोलेंगे तेरे को मैं 10 महीना मैं अपनी गोद में रख के पालन किया तेरे को। माँ लोग बोल देंगे। और माँ लोग जब हम रोते हैं उठाकर कहाँ रखते हैं? यहाँ पर गोद में रख देते, चलने फिरने लगते हैं। लेकिन पापा लोग ऐसे नहीं है। माँ लोग हमेशा अपने बेटे के यहाँ और यहाँ यहाँ दिल के पास रखना ही चाहेंगे। पापा लोग ऐसे नहीं है। पापा लोग हम बच्चों को उठाकर यहाँ कंधे पर बैठाएंगे। कंधे पर बैठाने के बाद बेटा का क्या होगा, ऊपर दिखाई देंगे। दो कारण है क्यों पापा लोग यहाँ बैठाकर अपने बच्चों को लेके जाते हैं। एक है बच्चों को ये बताना है, बेटा है ना, तुमको यहाँ मेरे कंधे पर बैठकर माँ दुनिया को देखो। तो छोटे हो, नीचे से आप क्या नहीं कर सकते, दुनिया को देखो। और दूसरा मकसद ये होता है, बेटा मैं यहां तक दुनिया को देखा है लेकिन तुम यहां थोड़ा ऊंचा है, जितना दुनिया मैं देखा उससे भी ज्यादा तुमको देखना है। यहाँ बैठे हुए पिता लोग से मैं प्रश्न करना चाहता हूं, यहाँ बैठे कि कोई पिता ये बताइए कि मेरे बेटे मेरे से छोटा काम करना है, मेरे से तो कम कमाना है, कम वेतन पाना है, ऐसे कोई पिता है यहाँ पर? नहीं। सभी लोग मेरे से, मैं जो काम कर रहा हूं उससे ज्यादा, मैं जो कमा रहा हूं उससे ज्यादा कमाने के लिए पिता लोग काम करते हैं, अपने जीवन को खतरे में रखते हुए। इसलिए मैं बताता हूं, उन लोग अंडरग्राउंड में काम करने वाले लोग जीवन को खतरे में रखे। कभी भी एक पिता अपने कष्ट को अपने पत्नी को भी नहीं बताता है ज्यादा, और अपने बच्चों को विशेष रूप से नहीं बताता है। मैं जानता हूं, मेरा एक दोस्त है, वो अपने प्रमोशन पा लिया, उनके दोस्त से उसको प्रमोशन दिया, वो अपने काम में ईमानदार रहा, इसलिए उसको प्रमोशन मिल गया। प्रमोशन मिलने के बाद उनके साथ काम करने वाले अन्य दोस्त लोग उसके रूम में बंद करके उसके बीते, क्योंकि तुम ईमानदार रहने के कारण हमारे लिए जो मिलने वाला
प्रमोशन और अन्य चीज बंद हो गया है बोल के उसके बेटे, तो वो जाके अपने घर को नहीं बताया और अपने बेटों को आज तक नहीं बताया। केवल मेरे कोई फादर, ये बात का केवल आपको ही बता रहा हूँ, ऐसे मेरे साथ व्यवहार किए फादर। इसलिए वो प्रमोशन को छोड़ के मैं पहले की बात में ये दूसरा जगह में मैं ट्रांसफर मांग के आ गया हूँ। तो इसी प्रकार पापा लोग अपने साथ अपने ऑफिस में, दफ्तर में, काम करने वाले में जो सहन करते हैं उसको कभी नहीं बताते हैं। माँ लोग क्या करेंगे, तुरंत रोएंगे। उनको बचने के लिए एक स्वतंत्र जगह है, वो कहाँ है, कहाँ जा ले जाते हैं, अपने माँ के घर। जो भी हो क्या हो गए, माँ के घर जा सकते। पिता लोगों को ऐसे नहीं है। इसीलिए ये पिता लोगों को हम आज सम्मान देते हैं, लेकिन उसके लिए हम एक संरक्षक, हमारी माँ कलीसिया ऐसे एक संरक्षक को दिया। वो कौन है, सेंट जोसेफ है, जो आपके सामने खड़े हैं, है ना। हाँ, फादर जोसेफ है ना, फादर जोसेफ नहीं है। उनके तुलने में, उनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं इतना ही खुश हूं, है ना। मेरे परिवार वाले, मेरे भाई बहन लोग मेरे लिए ऐसे सुंदर एक संत का, इतना एक महान संत का मेरे को रखे हैं। हाँ, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। आज उस संत का गुण को पाने के लिए प्रयास करता हूं। वो संत के बारे में हम लोग सुसमाचार के बात हम सुनेंगे, लेकिन अभी उसके बारे में सटीक में वो पुराना विधान से एक व्यक्ति को बताऊंगा, नया विधान से संत जोसेफ के बारे में बताऊंगा। लेकिन यहाँ कुछ बताऊंगा, फिर उसके बाद संत जोसेफ के बाद बाकी चीज को मैं उपदेश में बताऊंगा। उसको जानने के लिए पिता कैसे होना है, आज पिता लोग हमारे सामने बैठे हैं, उन लोगों के लिए यह संदेश देना चाहता हूं। इसीलिए हम योग का ग्रंथ, अय्यूब का ग्रंथ लिखा जाता है, नहीं तो योग ग्रंथ लिखा रहता है, उसमें ज्यादा नहीं पढ़ना है। उसमें अध्याय 1 संख्या 1 से 5 तक अय्यूब के ग्रंथ से पढ़िए। अय्यूब का ग्रंथ बहुत बड़ा ग्रंथ है, लेकिन अय्यूब के बारे में जानने के लिए उनको पूरा किताब को पढ़ने की सिर्फ प्रस्तावन में ही, इंट्रोडक्शन में ही उनके बारे में 5 मुख्य बिंदुओं बताया गया है। ये 5 मुख्य बिंदुओं को यहाँ बैठे हुए हमारे पितागण अपनाए, और भविष्य में फादर बनने वाले युवा लोग से भी अनुरोध है, आप लोग ये गुणों को अभी से ही आप लोग अपने जीवन में, है ना, 1 से 5 पढ़िए। अरे अध्याय 1 से 5। हाँ, उस देश में अय्यूब नाम के एक मनुष्य रहता था। हाँ, वेरी गुड। उस व्यक्ति के बारे में शुरू में ही प्रस्तावन एक डैशिंग एंट्री कह सकते हैं फिल्म में, डैशिंग एंट्री के रूप में एक व्यक्ति के बारे में क्या बताया जा रहा है। एक व्यक्ति था, वो क्या था, निर्दोष था, और दूसरा निष्कपट था, और वो क्या व्यक्ति था, ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति था, और क्या किससे दूर रहने वाला व्यक्ति था, बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति था, है ना। और आगे बढ़िए। उनके लिए 7 पुत्र थे और 3 पुत्रियां थे। अब उसमें से 5 में आ गए, उनके पास बहुत सारा धन संपत्ति था, उसको हमको जरूरत नहीं है, 5 में आइए। वो इतने सारे चीज रहने के बावजूद वो अय्यूब, जोब कहते हैं इंग्लिश में, वो क्या करता था। 5 का पढ़िए। उनके बेटे लोग अक्सर बीच में महीने में 1 और 2 बार आपस में एक साथ उठ के बैठते थे। बैठने के बाद उनके पिता को
अपने बच्चों के लिए ये चीज वो विशिष्ट रूप से करता था, जिसको हम पिता लोग बैठे हैं, आप लोग भी करने की आवश्यकता है। हाँ बढ़िए। हाँ हाँ, उनको क्या करता था? शुद्धिकरण करवाता, उनके लिए शुद्ध का काम करवाता था। कैसे? हाँ, प्रत्येक के लिए भले सवेरे एकदम सुबह टाइम पर उठकर क्या करता था? उनके लिए होम बलि चलाता था। क्यों होम बलि करता था? क्योंकि पढ़िए, आगे पढ़िए। हाँ, क्योंकि अय्यूब यही सोचता था, हाँ संभव है मेरे बच्चों ने हाँ कोई पाप किए होंगे। कैसे? प्रकट रूप से नहीं, लेकिन पढ़िए। हाँ, मन ही मन उन लोग ईश्वर से क्या हो किए होंगे? दूर गए होंगे। मन ही मन पाप, जैसे अंडरमाइंड, अंडरग्राउंड और ओपन माइंड रूप से पाप होता है। एक तो खुला आम से, है ना, किसका तपड़ मारना, गाली गलौचना, इसको कहते क्या करते हैं? ओपन माइंड। और मन ही मन, है ना, कोई चले जाता है तो मन ही मन बोलना, है ना, है ना, है ना, इसी प्रकार। और पीछे उनके बात करना, इसी प्रकार पाप कर सकते बोल के क्या वो उन बच्चों के लिए प्रार्थना करना। क्या हम देखते हैं पापा लोगों को अपनाने का एक गुण, ये अभी नहीं, पहले एक व्यक्ति ऐसी प्रकार पिता जो अपने जीवन में किस प्रकार रहा, है ना, किस प्रकार रहा, उसको बताया जा रहा है। वहां देखेंगे तो वहां पूर्व देशों में ऐसे एक व्यक्ति, इनके समान कोई नहीं था। पूर्व देशों में, समझ में आ रहे ना, उन दिनों के दुनिया में, आधा दुनिया में उसके समान कोई व्यक्ति इतना अमीर ना रहा, इतने बड़ा आदमी नहीं रहा, इतना सम्मान व्यक्ति वाला नहीं रहा। उन व्यक्ति में जो टॉप रहा, उस व्यक्ति का आदत को बताया जा रहा है। निर्दोष रहा, है ना, और निष्कपट रहा, ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति रहा, और किससे दूर रहा? बुराई से दूर, बुराई से भागने वाला व्यक्ति रहा, और अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने वाला व्यक्ति रहा। इसलिए हम इन व्यक्ति से, अय्यूब से, इन 5 गुणों को अपना सकते हैं। और हम लोग और 5 गुणों को अपनाना है, उसको मैं उपदेश के टाइम बताऊंगा। और आइए आज हम लोग सेंट जोसेफ के याद करते हैं। ये सेंट जोसेफ कम से कम 5 प्रकार के लोगों के लिए, चीजों के लिए संरक्षक है। और सबसे पहले हम उसको क्या का रक्षक के रूप में जानते हैं? सभी परिवारों का संरक्षक। समझ में आ रहे ना? हाँ, सभी परिवारों का संरक्षक, क्योंकि सभी परिवारों का मुख्य खंभ, मुख्य प्राथमिक प्रमुख कौन होता है? बोलिए ना, सबको लिए है ना या नहीं है? हाँ हाँ, पिता लोग होते हैं। सभी परिवार का प्रमुख पिता लोग होते हैं। उस पिता के मतलब उदाहरण के, अच्छे उदाहरण के रूप में हमारे सामने सेंट जोसेफ, जिसको हम श्रृंगार कर रखे हैं, वो है। और उसी को 6 प्रकार के पिता लोग होते हैं, उसको भी बता दे रहा हूं। 6 प्रकार के पिता लोग होते हैं। एक है जो वास्तविक पिता है, उसको पिता कहते हैं। और दूसरा, हम लोग इंग्लिश में पिता के पिताजी को ग्रैंडफादर कहते हैं। और तीसरा है वो जो कहते हैं, जो स्टेप फादर। स्टेप फादर मतलब जैसे जिसके परिवार का वो बेटा रहता है, वो पत्नी का पाला पति का बेटा रहता है, तो वो स्टेप फादर बन जाता है। समझ में आ रहे हैं ना? वो स्टेप फादर। और इसके बाद हम लोग कहते हैं छोटा पप्पा और बड़ा पप्पा कहते हैं ना। ये 5 प्रकार। ये छठवा है जो है फोस्टर फादर, या इसको कहते हैं पालक पिता। पालक पिता मतलब प्रभु यीशु के लिए, जैसे हम यहाँ पर बताया जाता है, सेंट योसेफ धन्य कुंवारी मरियम का वर, धन्य कुंवारी मरियम का वर है, लेकिन वो ये
वधु, वधु कौन है? माता मरियम। और वर और वधु के बीच में शारीरिक संबंध नहीं हुआ। शारीरिक संबंध से अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए असली पिता सेंट जोसेफ बन जाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। माता मरियम मतलब पवित्र आत्मा के से गर्भवती हुई। गर्भवती होने के कारण सेंट जोसेफ से शारीरिक संबंध नहीं हुआ और उसी से माता मरियम से जन्म हुआ। वही पुत्र को प्रभु यीशु पालक भूमिका निभाया, पालने का भूमिका निभाया, इसीलिए पालक पिता है सेंट जोसेफ। और उसी पालक पिता को हमारी पूरा कलीसिया का, ना केवल परिवारों की संरक्षक है, वो पूरा कलीसिया का संरक्षक है ना। और सभी कलीसिया का संरक्षक है ना। और वो सभी क्या बोलेंगे, अभी कोई निवेदन लिख के दिए, श्रमिक लोगों का, है ना, सभी श्रमिक लोगों का संरक्षक है, क्योंकि उसी के लिए हम हर एक त्योहार मनाते हैं। कब है वो? मई 1 तारीख को मनाते हैं। वो श्रमिक लोगों का, सभी लेबरर, मजदूर लोगों का संरक्षक है। आज सभी लोगों का, अच्छे मृत्यु का संरक्षक है ना। उसी महान व्यक्ति को हम लोग आज याद कर रहे हैं। इसीलिए आज कलीसिया, भले हम लोग चालीसा के काल में उनको याद करते हैं, लेकिन क्यों याद करते हैं उसको मैं बाद में उपदेश में बताऊंगा। क्योंकि चालीसा के काल में हम ज्यादा बोलने से ज्यादा कार्य करना पड़ता है। उस कार्य का करने वाला सेंट जोसेफ रहा, इसीलिए उसको हम प्रभु यीशु का पालक पिता और माता मरियम का वर्ग के रूप में आज कलीसिया चालीसा के काल में उनको याद करती हैं। आइए उसी संग से हम प्रार्थना करें ताकि उनके गुणों को प्रत्येक जन के लिए, विशेषकर हमारे पापा लोगों को ईश्वर प्रकट करे। इसके लिए हम खड़े होकर ईश्वर से हम प्रार्थना करें।